जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अध्याय 6 आश्रय तत्व की सिद्धि। पृष्ठ संख्या 255 से। काल रूप परम तत्व का सर्वरूपत्व। देखो भाई, बहुत ही सीधी सरल बात है। जिसका अपना तो कोई रूप नहीं होता पर अस्तित्व होता है, और यह अस्तित्व इतना विलक्षण है कि इसे प्रमाणित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह अस्तित्व तो सृष्टि के कण कण को स्वयं प्रमाणित करता है। जो अरूप अस्तित्व भीतर बाहर यत्र तत्र सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। इतना ही नहीं, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त यह अस्तित्व सभी के प्रति समान व्यवहार करता है। आप बताइए तो, ऐसी समता में भला कौन हो सकता है? हाँ, जिसका अपना तो कोई रूप नहीं होता, पर ऐसी समता में प्रतिष्ठित अस्तित्व तो होता ही है ना। वह एक साथ ही अरूप होते हुए भी सर्वरूप होता है, और सर्वरूप होते हुए भी अरूप ही रहता है। महान मनोवैज्ञानिक श्री सुखदेव जी महाराज देश काल पात्रानुसार धारण योग्य बनाकर उपदेश देने की प्राचीन परंपरा का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए द्वापरांत के ऋषि मैत्रेय विदुर संवाद के माध्यम से राजा परीक्षित को तमः प्रधान कलिकाल के प्रारंभ में क्रमशः काल तत्व का रहस्य समझाते और इस क्रमिक शैली में ही उनकी पात्रता को विकसित करते हुए काल के प्रायः सभी सिद्धांतों को अपने आप में आत्मसात करने वाले काव्य रसात्मक भाव प्रकट करते हैं। गुण व्यतिकराकरो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलया सृजत् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तं
अव्यक्तमूर्तिना। सत्व रजस तमस आदि गुणों की क्रम मात्रा में परिवर्तन करते हुए पदार्थों का रूपांतरण पूर्वक सृजन करने वाला काल उन पदार्थों जैसे आकार वाला दिखता है। निरंतर गतिशील वह काल स्वयं तो निराकार और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान सृष्टि के रूप में अपने आप का ही सृजन करने की लीला करते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान विष्णु की माया से ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल रूप ईश्वर ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। आश्रय तत्व की सिद्धि। मिश्रित गुणों वाले द्वापरांत से भावग्राही संवाद द्वारा परीक्षित के काल क्षुब्धांतःकरण में इसी काल तत्व के दिव्य स्वरूप की धारणा की भूमिका तैयार करके अब भगवान कपिल और माता देवहूति के माध्यम से सत्व प्रधान सत्य युग से सत्संग करते हुए महामुनि मानो संकेत करते हैं कि अरे राजन, यह काल तो भगवत स्वरूप है, अतः यह सर्वरूप भेदास्पद तो हमारा परम प्रेमास्पद है। क्या हमें इससे भी भयभीत होना चाहिए? एतद् भगवतो रूपम् ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितम्। रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते। भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयम्। सभी प्राणियों को कर्म चेष्टा में नियुक्त करने वाला यह काल देव प्रकृति रूप भी है, पुरुष रूप भी है और इनसे परे भगवान ब्रह्म परमात्म स्वरूप भी है। सभी रूप भेदों का आश्रय यह दिव्य स्वरूप काल कहलाता है। स्थूल जगत से महत तत्व पर्यंत जहां तक भेद दृष्टि है वहां तक इस काल से भय लगता है। सभी भेदों के आश्रय पद में स्थिति होने पर जब भेद नहीं रहता तब भय भी नहीं रहता। इस श्लोक में बहुत ही कुशलता पूर्वक आस्पद शब्द का प्रयोग करके सारी सृष्टि के सभी भेदमय पदों को उनका अर्थ और आश्रय देने वाले परम पद के परम अर्थ में विस्मयादि बोधक अव्यय आ के साथ पद धातु का समीचीन प्रयोग हुआ है। जब तक भेद है तभी तक भय है। अधिभूत अधिदैव अध्यात्म रूपी भेदों के मूल आश्रय तत्व की प्राप्ति होने पर काल का भय नहीं रहता। भगवान ब्रह्म परमात्म स्वरूप का एक साथ उल्लेख करके भगवान कपिल सार्थक संकेत करते हैं कि निर्गुण निराकार हो, सगुण निराकार हो या सगुण साकार, स्वरूपतः यह तो एक ही आश्रय तत्व है। अब सृष्टि यज्ञ में काल की कलनात्मिका शक्ति की भूमिका स्पष्ट करने और सर्वाश्रय तत्व की सिद्धि की दृष्टि से भगवान कपिल माँ देवहूति को और इनको उद्धृत करके श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं। योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णुवाक्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः।
जो काल की गतिशील कलनात्मिका शक्ति से भूतों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों को अन्य रूप में विलीन रूपांतरित परिणमित करके सृष्टि यज्ञ संपन्न करते हैं, उन सृष्टि यज्ञ कर्ता ब्रह्मा जी का भी जो नियमन अपने से प्रकट अपने में ही विलीन करते हैं, वे सृष्टि यज्ञ के अधिपति काल स्वरूप भगवान विष्णु ही अखिल आश्रय हैं। यह परम देव न तो स्वयं स्थिर रहता है और न ही किसी को स्थिर रहने देता है। अतः सारी सृष्टि के सभी देवता व अन्य प्राणी इसके भय से अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं और उनका अपना समय होने पर इस अनंत में ही सबका अंत हो जाता है, सभी इसमें समा जाते हैं। सृष्टि के सूक्ष्म अंश परमाणु से भी सूक्ष्म, नगण्य से भेद से लेकर यह अत्यंत सूक्ष्म काल सृष्टि के सभी प्रकार के भेदों से रहित परम महान स्वरूप तक सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि रचना के इन्हीं शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए महावैयाकरण श्री भर्तृहरि कहते हैं, अध्याहित कलाम यस्य काल शक्तिमुपाश्रिताः जन्मादयो विकाराः षड् भावभेदस्य योनयः। इस शब्द ब्रह्म की आश्रिता काल शक्ति स्वतंत्र है। यह अपनी अध्याहित कला से सभी योनियों के प्राणियों में उनके भावों में भेद उत्पन्न करके उन्हें जन्म से मृत्यु तक 6 प्रकार के विकारों से ग्रस्त करती है। हमने तो एक ही पूर्ण चंद्र को काल शक्ति की कलाओं के भेद से 1 से 15 कलाओं तक विकसित होते देखा है। इसे शास्त्रीय भाषा में काल शक्ति की अभ्यनुज्ञा, अनुमति देना, प्रवृत्त करना कहते हैं। उसके पश्चात हमने देखा कि कृष्ण पक्ष आ गया। अब 1 माह तक पूर्णिमा के दर्शन नहीं होते, अर्थात पूर्णिमा 1 माह तक प्रतिबंधिता हो गई। यह प्रतिबंध भी काल शक्ति की एक कला ही है। अभ्यनुज्ञा और प्रतिबंध दोनों काल शक्ति की कलाएं हैं। सृष्टि क्रम में अभ्यनुज्ञा देता है और संहार क्रम प्रतिबंध लगाता है। सृष्टि क्रम अभ्यनुज्ञा देता है और संहार क्रम प्रतिबंध लगाता है। दोनों गतियों के युगपत रहने से ही काल की ये कलाएं अध्याहित हो जाती हैं। इनके कारण ही सृष्टि अनेक रूपों में प्रकट हुई है और प्रतिदिन प्रतिक्षण नव नव रूप धारण करके शोभायमान होती है। यहाँ भूलोक मृत्युलोक में भूत भविष्य प्रतिबंधित ही रहते हैं, केवल वर्तमान की ही अनुमति रहती है। भविष्य अनुमति पाकर वर्तमान बनता भी है तो उसे प्रतिबंधित होकर भूत बनते भी देर नहीं लगती। यह काल की कला शक्ति की कितनी विचित्र लीला है रे भाई। यदि यह कला शक्ति नहीं होती तो सृष्टि के अन्य विविध रूपों की तो बात अलग है, सबसे महान मूर्तामूर्त स्वरूप भी प्रकट हो पाता कि नहीं, संदेह है। तब सृष्टि के प्रत्येक परमाणु और उसमें भी अनेक भेद प्रभेदों और उनके अनेकानेक रसमय भावों के रूप में नयनाभिराम अटखेलियां कौन करता। यदि सृष्टि में कण कण के विशिष्ट भावों को जन्म देकर प्रकट करने वाली कला शक्ति ही नहीं होती तो यह सृष्टि रचना ही कैसे होती। अरे यह अभिनव भाव रूपा सृष्टि तो होती ही नहीं रे भाई। सृष्टि को नित्य नूतन भाव रूपों में प्रकट करने वाली यह कुसुम से भी कोमल, वज्र से भी कठोर, नित्य नवीन और चिर पुरातन, प्रतिक्षण मिलन और क्षण क्षण वियोग कराने वाली
कला शक्ति ही तो है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो काल शक्ति की सर्वव्यापकता और नित्यता होने पर भी इस अध्याहित कला के बिना तो वह भेदाभेद रूपिणी मूल शक्ति भी निष्क्रिय ही रहती है ना। आश्चर्य की बात। जैसे वृक्ष में फलोत्पादन की क्षमता तो नित्य ही रहती है, पर ऋतुकाल आने में ही फल उत्पन्न होते हैं ना, और वह भी सभी से अलग रूप गुण वाले फल। यह इस अध्याहित कला का ही परिणाम है। इसके कारण ही तो एक ही वृक्ष के सभी फल अपनी अपनी विशेषता लिए होते हैं। बाहर ही नहीं, वृक्षों के भीतर भी तो यही कला शक्ति कार्य करती है ना। इसी कारण ऐसा होता है। सारी सृष्टि में वनस्पति सहित सभी प्राणी पदार्थ अपने अपने विशेष गुण धर्म को लेकर अवस्थित हैं। यह कला शक्ति उनके अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हुए उनके सभी व्यक्तिशः भावों की प्रकाशिका है। अध्यास। यह तो हम जान ही गए हैं कि काल की कला शक्ति स्वतंत्र है। जैसे इसके कारण स्वयं काल तत्व एक ही होने पर भी इसके विपल, पल, घटी आदि आरोपित भेद वाले क्रमिक विकार प्रकट होते हैं ना, वैसे ही यह अध्याहित शक्ति एक और पूर्ण शब्द ब्रह्म को वर्ण, क्रम, मात्रा आदि से आरोपित करके अनेक भावों में प्रकट करती है। इस क्रम में स्थूल पदार्थों के रूपों जैसे ही शब्द रूपों, संबंधों, व्यवहारों के सामान्य अर्थ का तो यत्किंचित प्रकाश हो जाता है, किंतु परम अर्थ तो इस बिल्म से आरोपित ही रहता है। काल की इस आरोपित कला के कारण ही प्राणी पदार्थों की अवस्थाओं के भी क्रमशः जन्म से विनाश तक 6 परिणमित भेद प्रकट होते हैं। इस प्रकार अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र काल शक्ति से जैसे मायिक सृष्टि अध्याहित है ना, वैसे ही इस सृष्टि को अभिव्यक्त करने वाला शब्द ब्रह्म और सृष्ट जीव भी आवृत हैं। अतः कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन सृष्टि क्रम और संहार क्रम के युगपत रहने के कारण इन दोनों से उत्पन्न होने वाले मायिक भेदों से एक ही अस्तित्व अनेक रूपों से आरोपित हो जाता है। आत्मविस्मृति। देखो भाई, हमारे शरीर तो पंचभूतों से ही निर्मित है ना, अतः भूतात्मक सृष्टि में होने वाले अनुमति और प्रतिबंध हमारे शरीरों पर भी प्रभावी होते हैं। हाँ, तीव्र रूप से गतिशील काल चक्र के प्रभाव से अनेक रूप भेदों वाले हमारे सारे ही रूप निरंतर वर्तमान से भूत बनकर बाधित हो जाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जब कला शक्ति द्वारा शैशव अवस्था प्रतिबंधित और बाल्यावस्था की अभ्यनुज्ञा होती है ना, तब शैशव तो काल के गाल में समा जाता है और अपने नव भावोज्वल रूप में बाल्यावस्था डग भरने लगती है। ठीक इसी प्रकार अपने ही रूपों में भेद पूर्वक किशोर व युवावस्था की गति होती है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है ना, वैसे वैसे पूर्व रूप प्रतिबंधित और नए रूप प्रकट होते जाते हैं। अतः सारे जीवन में हमें कभी भी हमारे अपने ही कहे जाने वाले पूर्व रूपों के दर्शन नहीं हो पाते। ओह, हमारे देखते ही देखते भविष्य वर्तमान में और वर्तमान भूत में परिणत होता रहता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। आंतरिक दृष्टि से भी देखें तो काल की इस अध्याहित कला के कारण ही स्वरूपतः नित्य होते हुए भी आत्म चैतन्य हमारे लिए आरोपित हो जाता है। अतः वर्तमान में हमें इसका अनुभव नहीं होता। तंत्र की भाषा में कहें तो इस अवस्था में
चित्त कला का पूर्ण प्रकाश नहीं होता। इस अध्याहित कला के कारण ही अहम स्थूल देह में ही अवस्थित होता है। अतः इस भ्रमित अवस्था को देहाध्यास कहते हैं। हमारा अहम इस स्थूल देह रूपी परिधि में ही होने के कारण काल चक्र के परिणाम, वृद्धि, क्षय आदि सभी स्थूल शरीर के विकारों को हम अपने विकार मानते हैं। जीवन भर के रूप ही नहीं, पूरे ही पट परिवर्तन के रूप में मृत्यु से जन्म और जन्म से मृत्यु भी अध्याहित होती रहती है। एक अवस्था अटक जाती है और दूसरी प्रकट होती है। इस प्रकार हमारे जन्म मृत्यु का आवर्तन चक्र चलता ही रहता है। और केवल पृथ्वी पर ही नहीं, जैसे पृथ्वी की अहम केंद्रित दैनिक गति और आधार केंद्रित वार्षिक गति होती है ना, ऐसे ही ऊर्ध्व गति के समय हमारे भी दोनों परिवर्तन एक साथ घटित होते हैं। ऊर्ध्वारोहण के समय क्रमशः भूलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत हमारे और निम्न लोकों के तमः रज प्रधान रूप बाधित और उच्च लोकों के सत्व प्रधान रूप प्रकट होने के साथ साथ ही आत्म चैतन्य का आंतरिक विस्तार होता रहता है। ऐसे ही इस चक्र के पुनरावर्तन के क्रम में उच्च लोकों के सत्व प्रधान रूप बाधित और रजतम प्रधान रूप प्रकट होने के साथ ही क्रमशः हमारा आत्म भाव भी बाधित, सीमित होते होते केवल स्थूल देह तक ही सिमट जाता है। भाई, जब तक हमें केंद्रस्थ स्वरूप की उपलब्धि, आश्रय तत्व की सिद्धि नहीं होती, तब तक इन त्रिगुणात्मक प्राकृत रूपों के प्रकट बाधित होने का चक्र तो चलता ही रहता है। दिव्य देह की गति। काल की इस अध्याहित कला का प्रभाव तो देश काल में जन्म लेने वाले और छोटी बड़ी कितनी भी अवधि तक ही जीने वाले भी सभी प्राणियों, यहाँ तक कि दिव्य देहधारी देवताओं पर भी पड़ता है। देवताओं का अहम तो शुद्ध भावमय केंद्र में है, किंतु इनकी देह सत्व प्रधान होते हुए भी प्राकृत ही है और परिधि युक्त भी है ना। अतः आत्म चैतन्य के असीम विस्तार का अनुभव तो इन्हें भी नहीं होता। तब भी इनका अहम प्राकृत केंद्र में होने के कारण हमारे जैसी शरीरस्थ अहम केंद्रित गति इनमें नहीं है। अतः हमारे जैसे रोग, वृद्धावस्था आदि देह के विकार तो इनमें प्रकट नहीं होते, पर प्राकृत आधार केंद्रित गति से बंधे होने के कारण इनकी आयु भी प्रकृति रहने तक ही सीमित है और हमारी अपेक्षा तुलनात्मक दृष्टि से नगण्य ही सही, पर मानसिक अवसाद तो इन्हें भी होते ही होते हैं। नित्य स्वरूप की लीला। अभी तक तो हमने सृष्टि और देवताओं सहित सृष्ट जीवों की रूपक गति की संक्षेप में चर्चा की है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सृष्टा का नित्य स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि ये तो गुणातीत हैं, माया भी इनकी आश्रिता है और ये तो काल के भी आश्रय हैं। अतः इन रूप भेदास्पद में तो सृष्टि के ये सारे ही प्राकृत भेद समाहित हो जाते हैं। देश काल से अबाधित इस रूप भेदास्पद आश्रय तत्व में तो काल की अध्याहित कला स्वयं कुंठित हो जाती है। अतः यहाँ तो चिन्मय स्वरूप का ही पूर्ण प्रकाश है। एक बार पुनः स्मरण करिए तो, रूप भेदास्पदम दिव्यम। इस श्लोक में बहुत ही गंभीर रहस्य को प्रकट करते हुए भगवान कपिल और श्री सुखदेव जी महाराज ने केवल ब्रह्म व परमात्मा को ही नहीं, भगवान के सगुण साकार चिन्मय स्वरूप को भी रूप भेदास्पद ही कहा है।
भले ही ये लीलामय सगुण साकार स्वरूप में अवतरित होते हैं, पर तब भी इनका विराट अहम तो परिधि रहित केंद्र है, जो हमें शांत जैसा दिखाई देने पर भी यथार्थ में अप्राकृत, असीम, अनंत है। इसी कारण जब भगवान सगुण साकार चिन्मय स्वरूप धारण करके लीला करते हैं ना, तो इनका स्वरूप कभी भी हमारे पांच भौतिक शरीरों जैसा अध्याहित नहीं होता। यह तो सभी अवस्थाओं में पूर्ण ही रहता है। अतः जागतिक दृष्टि से इनकी प्रतिक्षण लीला भी नित्य लीला ही होती है। ये तो स्वरूपतः शाश्वत है ना। अतः इनके शिशु, बाल, किशोर आदि किसी भी रूप का कभी भी विनाश नहीं होता। देश और काल का अविनाभाव संबंध तो प्रसिद्ध है। अतः जो काल की दृष्टि से अबाधित है ना, वे देश की दृष्टि से भी अबाधित ही रहते हैं। अरे ये तो सारी सृष्टि के केंद्रीय आधार है ना। अतः इन लीलामय के जन्म से स्वधाम गमन तक के सारे ही रूप देश काल में प्रकट होने पर भी इन देश काल से अप्रभावित ही रहते हैं। ये तो सर्वभूतांतरात्मा हैं, सबके हृदय केंद्र में विराजे हैं। इसी कारण इन्हीं के अंश सब जीवात्माओं से इनका नित्य संबंध है। अतः परमात्मा की चिन्मय लीला सभी के लिए है। हाँ, न तो ये एक काल में सीमित हैं, न एक देश और एक व्यक्ति तक ही सीमित हैं। इनकी चिन्मय लीला तो सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वजनिक है। अतः स्वधाम सहित सारी सृष्टि में कहीं भी, कभी भी कोई भी भक्त इनकी सभी लीलाओं के दर्शन कर सकता है। दर्शन में केवल एक ही पात्रता की आवश्यकता है। जब भक्त के सारे ही प्राकृत रूप इन रूप भेदास्पद में लीन हो जाए और भक्त अप्राकृत स्वरूप सिद्धि पूर्वक अपने हृदय केंद्र आत्म स्वरूप में स्थित हो, तो भगवान के नित्य संबंध का बोध होता है। इस नित्य संबंध बोध से ही शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर आदि अपने भाव के अनुरूप सारी सृष्टि के केंद्र में नित्य निरंतर होने वाली चिन्मय की रसमयी लीला के दर्शन कर सकता है। भाई, हमारे सारे ही प्राकृत रूपों को बाधित करने वाली काल की अध्याहित कला को ही बाधित करके अपने चिन्मय स्वरूप का और 16 कला संपन्न भगवान से हमारे नित्य संबंध का अनुभव करते हुए नित्य लीला में प्रवेश करना भी कला ही है। कला का मौलिक रूप। अब तक हमने सृष्टि रचना में देश काल की कलाओं से भूमिका को समझा है। अब महत कला आदि कलाओं की दृष्टि से इसी आश्रय तत्व को समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारे शास्त्रों में अनेक संदर्भों में, और वह भी ऊपर से देखने पर अलग अलग भावों में, इस कला शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ऐसा कौन सा गुण है जो इन सभी में एक समान व्याप्त है, जिसके कारण इन अलग अलग दिखने वाली सभी अभिव्यक्तियों को एक ही कला नाम दिया गया है। हमने भी अब तक काल की कला शक्ति, चंद्रमा की 16 कलाओं आदि की चर्चा की है। ऐसे ही काल के एक छोटे से अंश को और ज्योतिष की दृष्टि से किसी राशि के एक छोटे से अंश को भी कला ही कहते हैं। शिल्प कला, संगीत कला, ललित कला आदि शब्दों से तो हम सभी सुपरिचित हैं। आहा, प्रकृति के नव नव रूपों में प्रकट होने वाले अनुपम सौंदर्य माधुर्य से अपना भाव संबंध जोड़कर आत्मसात करना और उन रसमय भावों को जीवंत रूप देकर प्रकट करना भी तो कला ही है ना। माध्यम जो भी हो, नृत्य हो, गायन हो,
भावों को धारण करके मूर्त रूप में प्रकट होने वाली मूर्ति कला हो, अभिनय के रूप में भावों का मंचन हो, कविता कथा के रूप में शब्दांकन हो, तूलिका से रेखांकन हो, मुख से स्रवित सारस्वत निर्झर हो, जब भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, अंतस्थ भावों को प्रकट करने की रसमय शक्ति जिन जिन में हो, वे सब की सब कलाएं ही है। इन सारे संदर्भों में कला शब्द के प्रयोग से एक ही निष्कर्ष निकलता है। अस्तित्व में किसी भी रूप में आवर्तित होने वाली एक छोटी सी भावाभिव्यक्ति, भले ही वह उसे धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के माध्यम से अभिव्यक्त होती हो, ऐसी सारी सरस भावात्मक अभिव्यक्तियां कला ही कहलाती है। भाव भेद। हम इन सभी विधाओं से अपने हृदयोद्गार प्रकट करते हैं। इस भावात्मक प्रस्तुति में कला कौशल के साथ ही कलाकार और कला की सामग्रियां तो अपने आप जुड़ जाती हैं। किसी मूर्ति को देखते ही हम झट से समझ जाते हैं कि किसी कुशल मूर्तिकार ने इस कलाकृति को छैनी, हथौड़े आदि उपकरणों का उपयोग करके ही बनाया है ना? नृत्य, गीत आदि सभी कलाएं भावों की सरस अभिव्यक्ति रूप एक ही कार्य करती हैं, पर सभी का अलग अलग रूपात्मक अस्तित्व है। सभी कलाओं की भावाभिव्यक्ति की अपनी अपनी पद्धति है और सभी एक दूसरे से अलग भी हैं। अतः ये सभी कलाएं सीमित हैं। एक भी कला ऐसी नहीं है जो सृष्टि के सारे ही भावों को अभिव्यक्त कर सके। इस दृष्टि से भी सभी की अपनी अपनी सीमाएं हैं। भाई, यह स्थूल सृष्टि भेद दृष्टि से ही तो प्रकट हुई है और उसमें भी कृत्रिम की तो अवस्थिति ही अलग है। अब आप ही देखिए ना, ये कला, कलाकार, कला की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त सामग्रियां और प्रस्तुतिकरण की विधि सब अलग अलग हैं, सभी व्यक्तिशः सीमित हैं। देश, काल, भाव, मात्रा और अभिव्यक्ति की शक्ति हर दृष्टि से सीमित। हमारा तो इन कलाओं से देवताओं के गुण गुणी जैसा सृष्टि रहने तक निरंतर रहने वाला भेदाभेद संबंध भी नहीं है। अतः इस भावाभिव्यक्ति में तो कितनी अपूर्णता है ना? जब कलाकार, कला की सामग्रियां तीन अलग अलग इकाइयां केवल बाह्य रूप से संबंधित होकर एक कृत्रिम कलाकृति का निर्माण करती है, तो निश्चय ही वह भावाभिव्यक्ति भी अपूर्ण और सीमित ही होगी। वह रचना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। हाँ, कृत्रिम कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, उसमें से कभी भी अनंत अभिव्यक्त नहीं हो सकता। नैसर्गिक कला। अभी तक हमने मानव निर्मित कलाकृतियों की चर्चा की है। हम बोलचाल की भाषा में इन्हें कलाकृतियां कह देते हैं, पर इनमें से एक भी मौलिक कलाकृति नहीं है। ये सब तो अनुकृतियां मात्र हैं। ये जिनकी मात्र अनुकृतियां हैं, उस सृष्टि रूप नैसर्गिक कलाकृति को ध्यान से देखिए तो इतनी बड़ी, ऐसी सुंदर और सर्वांगपूर्ण कलाकृति को उसने छैनी, हथौड़े जैसे उपकरणों के बिना ही बना दिया। हाँ, जिस करण से उसने सृष्टि को बनाया है, यह करण कलाकार से भिन्न नहीं है। अनंत विस्तार वाली कोटि कोटि आकाश गंगाओं की ओर एक दृष्टि डालिए तो वह इतनी ढेर सारी सामग्री लाया कहां से होगा रे भाई? और सबसे बड़ी बात, स्वयं वह कलाकार है कहां? ऐसा कहां छुप गया है कि इतनी सुंदर श्रेष्ठतम कलाकृति की प्रशंसा सुनने भी सामने नहीं आता? किसी अनुभवी कवि ने इन सारे ही प्रश्नों का बहुत सुंदर
सारगर्भित उत्तर देते हुए कहा है, शून्य भित्ति पर चित्र मनोहर, तनु बिनु रचाच तेरे ने। आत्माभिव्यक्ति। वह कलाकार स्वयं ही कला और कला की सामग्री बनकर कलात्मक रूप में अभिव्यक्त हुआ है। वह तो आत्माभिव्यक्ति है ना। अतः सृष्टि की प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कलाकृति में से वही तो झांक रहा है। इन छोटी बड़ी अनेक कलाकृतियों में एक और अनंत ही समाया है। अतः बाह्य रूप से इनमें अनेक भेद प्रभेद होने, अध्याहित होने पर भी इस आश्रय तत्व के कारण ये सभी आंतरिक रूप से अभिन्न और अखंड ही हैं। प्रत्येक कलाकृति पूर्ण से प्रकट हुई है। इनमें अब भी आंतरिक रूप से एकात्म भाव ही है, अतः अब भी पूर्ण ही है। कला तो ऐसा विलक्षण शब्द है कि इसमें तो सृष्टि के सारे ही भाव और उन भावों में प्रकाशित होने वाले सारे ही रस समाये हुए हैं। अतः सारी सृष्टि में कला से रहित तो कुछ है ही नहीं। यह सब पढ़ सुनकर मन में आता है कि इस शब्द में ऐसी क्या विशेषता है कि इसमें सृष्टि के सारे ही रहस्य एक साथ समा गए। कला विज्ञान। इसका इतना गंभीर अर्थ है कि शुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से इसे समझ लेंगे ना, तो हमारी खंडित दृष्टि भी अखंड में लीन होने लगेगी। भाई, इसके लिए हमें भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों की शरण लेनी पड़ेगी। भाव की चर्चा के बीच में इस विज्ञान जैसे शब्द को सुनकर आप किसी नीरस चर्चा की कल्पना मत कर लेना। विज्ञान तो बहुत सरस है रे भाई, बहुत सरस। अरे, रस स्वरूप ही है। आप बुरा न माने तो आपको अपना समझकर एक बात कहूं। हम भले ही कितने भी बड़े कलाविद, कला पारखी, कला मर्मज्ञ कहलाते हों, हमारे सामने सृष्टि की कैसी भी सुंदर से सुंदर, श्रेष्ठतम कही जा सकने वाली कलाकृति ही क्यों न हो, पर वर्तमान में उसके रसास्वादन की हमारी योग्यता तो इतनी थोड़ी सी है कि इसे तो नगण्य ही कहा जा सकता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, विश्व की किसी भी कलाकृति में से प्रकट होने वाले उसके भाव का तो हमें किंचित अनुभव होता है, पर क्या उसमें प्रकृति के नियम उपनियम कार्य नहीं करते? करते हैं ना? किंतु क्या हमें भाव के साथ ही उन व्यवस्थागत नियमों का भी अनुभव होता है? किसी भी कलाकृति से प्रकट होने वाले भाव का ज्ञान तो सामान्य अनुभव है। सौंदर्य माधुर्य जैसे प्रकट होने वाले रसमय भावों के साथ ही इन भावों को प्रकट करने वाले उस कलाकृति में कार्यरत प्राकृत नियम, यानी भाव और आधार का एक साथ अनुभव विज्ञान कहलाता है। हाँ, प्रकट होने वाले और प्रकट करने वाले से अनुभव करने वाले का एकात्म भाव पूर्वक अनुभव ज्ञान की इस विशिष्टता के कारण विज्ञान कहलाता है। विश्व की कृत्रिम प्राकृत किसी भी कलाकृति में से उसमें कार्यरत प्रकृति के एक भी नियम को निकाला नहीं जा सकता और किसी भी नियमबद्ध रचना में से उसके भाव को भी अलग नहीं किया जा सकता। पर हम तो भाव के अनुभव के समय इसमें कार्यरत वैज्ञानिक नियमों को भूल जाते हैं और नियम जानने के प्रयास में भाव की हत्या कर देते हैं। अब पूर्णता प्रकट हो तो हो कैसे? जिस दिन हमें सद्भाव पूर्वक वैज्ञानिक नियमों को जानना और जानने के साथ ही भावमग्न होना आ जाएगा ना, उस दिन साइंस विज्ञान में परिणत हो जाएगा। भाव का वैज्ञानिक रूप। भाव विज्ञान की सर्वव्यापिनी दृष्टि से कला का अर्थ तो हम जानते ही हैं।
सृष्टि की आंतरिक आधारभूत संरचना को ही कला कहते हैं। हाँ, यथार्थ में शुद्ध भावमय सौंदर्य माधुर्य तो भीतर की इस आधारभूत कला में ही भरा है। हम सुविधा की दृष्टि से पंचभूतात्मक पंच भावों के आधार को जानने का प्रयास करते हैं। पुष्प वाटिका के सौंदर्य माधुर्य से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं। आहा, भांति भांति के रंग बिरंगे सौंदर्य सुगंध से भरपूर पुष्पों को देखते ही मन कितना सरस हो जाता है ना? सुंदर सुगंधमय तो सभी हैं, पर प्रत्येक पुष्प का अपना भाव के अनुरूप ही अपना सौंदर्य, अपनी सुगंध है। सभी के सौंदर्य सुगंध में अपना अपना भाव भेद है। प्रकृति में कहीं कहीं दुर्गंध भी है, अतः सुगंध दुर्गंध का भी भेद है, पर गंध रूपी सामान्य धर्म तो सब में समान रूप से व्याप्त है। इस सामान्य धर्म के आधार पर ही इन पौधों में अपने अपने विशेष भावानुसार गंध प्रकट होती है। इस आधारभूत संरचना को कहते हैं गंध तन्मात्र। इसमें भाव की शुद्धता भी है, दिव्यता भी है, और यह सबके केंद्र में भी है। इसी के आधार से सभी में अपने अपने भावानुसार सुगंध दुर्गंध प्रकट होती है। यह गंध तन्मात्र सभी पुष्पों के भावों की प्रकाशिका है। अतः शास्त्रीय भाषा में इसे कहते हैं पृथ्वी देवता की शक्ति। ऐसे ही सब प्राकृत पदार्थ प्राणियों के रूपों में भेद है, पर रूप तो सबका है, अरूप तो कोई भी नहीं है। इन सब भेदमय विशेष रूपों का आधार सबका सामान्य धर्म है रूप तन्मात्र। शास्त्रीय भाषा में कहें तो अग्नि देवता की गुण-गुणी के भेदाभेद संबंध वाली शक्ति, जो स्थूल रूप में प्रकट होने वाले सभी प्राकृत रूपों का आश्रय होने से सामान्य रूप से सभी आकारों से अभिन्न भी है और इन सब के व्यक्तिशः विशेष रूपों से अलग भी है, अतः इनसे भिन्न भी है। यानी सृष्टि के सभी रूपों से भेदाभेद संबंध वाले शुद्ध भावमय दिव्य रूप वाले अग्नि देवता। यह रूप तन्मात्र सृष्टि के सभी रूपों आकृतियों में समान रूप से व्याप्त है, अतः बाहर देखने वाले विशेष रूप तो अध्यायित होने से इनमें तो नित्य निरंतर परिवर्तन होता रहता है, पर इतना परिवर्तन होते रहने पर भी इनके आधार में यह रूप तन्मात्र होने के कारण ही इनका कोई न कोई रूप तो रहता ही रहता है। इस संकेत से हम समझ सकते हैं कि इनके सामान्य धर्म रूपी आधार रूप तन्मात्र में सृष्टि की अवधि पर्यंत ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रलय के समय ही ये अध्याहित होती है। एक बार पुनः स्मरण करिए तो प्रत्येक कलात्मक पुष्प की सौंदर्यमयी विशिष्ट भावाभिव्यक्ति का आधार इसी की शुद्ध भावमय आधारभूत संरचना यानी मौलिक कला ही है। भाई, सुंदर सुगंधित स्थूल पुष्प रूपी प्राकृत कला से इसकी आधारभूत संरचना रूपी मौलिक कला तक की अंतर यात्रा में भी हमारे अनुभव का एक आवर्तन पूर्ण होता है, अतः यह भी तो एक कला ही है। इस मूलभूत कला की अवस्थिति और अनेक रूपों में कला की अभिव्यक्ति के समन्वित रूप को हम विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान कह सकते हैं। स्थूल परिणति सृष्टि क्रम में गतिशील काल की कलनात्मिका शक्ति से उत्पन्न विविधता के परिणाम स्वरूप यही मूल भाव शक्ति तन्मात्राएं स्थूल जगत में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 रसमय भावों को धारण करने वाले पंचभूतात्मक पदार्थों के रूप में प्रकट होती हैं। किंतु
पंचीकरण की प्रक्रिया के कारण सभी भूतों में कुछ अंश में सभी भाव मिले रहते हैं। इतने सारे पदार्थों के रूप में परिणत और निरंतर अध्याहित होते रहने पर भी इनके आधार में मूलभूत संरचना के स्थित होने के कारण ही आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध आदि पंचभूतों के सारे ही मौलिक गुण कभी भी नष्ट नहीं होते। तन्मात्र हमने सभी स्थूल सृष्टि की मूलभूत भाव संवेदनाओं वाली पांच तन्मात्राओं की अति संक्षेप में चर्चा की है। यह तन्मात्र शब्द भी बहुत ही उपयुक्त शब्द है। तत् मात्र का अर्थ होता है, तत् धन मात्र का अर्थ होता है केवल वही, इतना ही, सीमित। प्रत्येक तन्मात्रा केवल अपने ही भाव की धारक संवाहक होती है, अन्य की नहीं। और आगे जाकर देश काल की मात्राओं में आरोपण, क्रमिक विभाजन भी इन्हीं का होता है ना। अतः इन्हें इस रूप में भी हम पूर्ण नहीं कह सकते। ये तन्मात्राएं तो अनेक सीमाओं में बंधी हैं। देखो भाई, स्थूल रूप में प्रकट सभी भावों रूपों की आश्रय ये सूक्ष्म तन्मात्राएं अनेक भी हैं, अलग अलग भी हैं, और सारी स्थूल सृष्टि में यत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित होने पर भी केवल अपने एक एक भाव तक ही सीमित भी हैं। अतः इनमें दिव्यता होते हुए भी ये स्वयं अपना ही आधार तो हो ही नहीं सकती ना। इसी कारण प्रश्न उठता है कि स्थूल रूप में प्रकट भाव संवेदनाओं की आधार, इन मूल भाव संवेदनाओं का अपना आधार क्या है? क्या यह आधार इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से भी सूक्ष्म है? अणोरणीयान महतो महीयान। अभी तक हमने न जाने कितनी बार छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी की चर्चा की है। इन छोटी से छोटी या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म से हम क्या समझते हैं? किस दृष्टि से सूक्ष्म? देश की दृष्टि से सूक्ष्म और काल की दृष्टि से भी सूक्ष्म है ना? पर हम एक छोटे से परमाणु को भी विखंडित करते हैं तो उसमें से भी केंद्र परिधि युक्त अनेकानेक रचनाएं प्रकट हो जाती हैं। अतः इस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म की सीमा कहाँ है और इस विस्तार की भी सीमा कहाँ है? आप थोड़ी कल्पना करिए तो, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, जिसमें अब और विभाजन किया ही नहीं जा सकता। इतनी सूक्ष्म कला देश और काल की दृष्टि से कितनी सूक्ष्म होगी रे भाई? हमारे अनुभवी वैज्ञानिक कहते हैं अनंत। जिस सूक्ष्माति सूक्ष्म कला का अब और विभाजन किया ही नहीं जा सकता, उसका अन्य से भेद भी नहीं किया जा सकता। भाई, भेद से ही तो सीमाओं का निर्धारण होता है। अतः जब भेद ही नहीं किया जा सकता तो उसे सीमित भी कैसे किया जा सकता है? इसलिए वह तो अनंत विस्तार वाली होती है। सृष्टि के सापेक्ष देश की दृष्टि से भी अनंत, काल की दृष्टि से भी अनंत, और शब्द ब्रह्म के स्फुरण की दृष्टि से भी अनंत ही। अणोरणीयान महतो महीयान। यह महत् कला सृष्टि की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान रचना है। हाँ, देश कालातीत निष्कल चैतन्य स्वरूप तो अनंत है ही। स्वरूप के लक्षणों से भावित गुण धर्म वाली शक्ति के सापेक्ष मूर्तामूर्त देश कालमय महत् कला का स्वभाव भी ऐसा ही है। हाँ, सत्स्वरूप का लक्षण
सत्व गुण रूप में स्वभाव में उतर आया है। अतः चैतन्य की दृष्टि से जो अणोरणीयान महतो महीयान कहा जाता है ना, वही शक्ति के सापेक्ष सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बृहत से भी बृहत महत तत्व के लिए भी कहा जा सकता है। इसी कारण महत तत्व को सूत्रात्मा, अपरिवर्तनीय मौलिक स्वभाव और महत कला भी कहते हैं। सृष्टि की आधारभूत संरचना रूपी इस एक ही महत कला में सृष्टि के सारे ही भाव, सारी ही कलाएं समाहित हैं। सृष्टि क्रम में इसी से सब निम्नवर्ती कलाएं प्रकट होती हैं और इसी में प्रलय के समय लीन हो जाती हैं। सभी कलाओं की आधार इस महत कला शक्ति का अनुभव करना भी कला ही है। रूपत्व। देखो भाई, भाव संवेदनाएं ही शब्द के रूप में, स्पर्श के रूप में, आकृति के रूप में, रस के रूप में, गंध के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। ये सारी भाव संवेदनाएं तन मात्राओं से प्रकट होती हैं और अनेक भाव रूपों में प्रकट होती हैं। अतः महत तत्व रूपी इस सर्वभाव संवेदनामय सर्वभाव रूपत्व में सृष्टि के सारे ही भाव रूप समाहित हैं और यह रूपत्व सारी प्राकृत भाव संवेदनाओं का आधार, यह रूपत्व भी तो स्वयं रूप भेदास्पद परम तत्व के आश्रित है। हाँ, वह स्वरूप जो हमसे कभी भी अलग नहीं होता, हम कभी भी उससे अलग नहीं हो सकते, वही अप्राकृत स्वरूप सारे भेदमय भाव रूपों की समष्टि रूपत्व का आधार है। यह तो हम जानते ही हैं कि स्वरूप तो निर्गुण निराकार भी है, सगुण निराकार भी है और सगुण साकार तो है ही। सृष्टि रचना कौशल। अभी अभी हमने देखा कि परम तत्व का अणोरणीयान महतो महीयान लक्षण सत्व गुण के रूप में महत तत्व में उतर आया है। उस महत तत्व में जो हमारे जन्म जीवन का आधार है, हम सबका मौलिक स्वभाव है। सृष्टि रचना की इस विचित्रता के कारण जब ज्ञान मार्गी साधक निर्गुण निराकार परब्रह्म को आत्मस्वरूप ही मानकर अपने को बड़े से भी बड़ा मानता है ना, तब साधन सोपान के क्रम में अपने सर्वव्यापक मौलिक स्वभाव को प्राप्त होता है और सगुण साकार स्वरूप का उपासक भक्त जब भगवान के प्रति दैन्य के कारण अपने को छोटे से छोटा मानता है ना, तब भी उसी सूक्ष्माति सूक्ष्म और महत्तम दोनों एक साथ गुण वाले मौलिक स्वभाव को ही प्राप्त होता है। भाई, साधन की पूर्णता में तो दोनों ही उपासक एक ही अनंत स्वरूप को प्राप्त होते हैं, यह तो स्वतः सिद्ध है। सजगता। यहाँ हमें इस शास्त्रीय सिद्धांत को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए कि भगवान के संबंध से तो अहंकार और दैन्य दोनों ही मंगलकारी हैं और संसार व संसारी व्यक्तियों को लेकर दोनों ही हानिकारक हैं। इनमें भी सांसारिक दृष्टि से दैन्य तो भगवत प्रदत्त आत्मशक्ति को क्षीण करने वाला आत्मघाती सर्वनाशी कदम है। अतः हमें भक्त सुलभ सरलता के साथ सैद्धांतिक सजगता भी रखनी चाहिए। भूतों की भाव यात्रा। हमने अभी प्रकृति के सारे ही भाव रूप जहां से प्रकट होते हैं ऐसे रूपत्व की प्रारंभिक चर्चा की है। इसकी स्पष्ट धारणा के लिए एक बार संहार क्रम से भूतों की भाव यात्रा पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। पंचभूतात्मक स्थूल पदार्थों से प्रकट होने वाली
सभी भाव संवेदनाओं का आधार अपनी अपनी शुद्ध भाव संवेदनाओं वाली तन्मात्राएं, तन्मात्राओं का भी आधार सर्वभावमय रूपत्व या महत्तत्व, और महत्तत्व का भी आधार परम तत्व चैतन्य स्वरूप है ना। हमारी अंतर यात्रा भूतों की इस स्वभाव यात्रा के साथ ही हम अपनी भी अवस्थिति और अनुभूति की अंतर यात्रा के क्रम का ध्यान से निरीक्षण करते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां प्राकृत जगत की स्थूल भाव संवेदनाओं को सूचना के रूप में मन तक संप्रेषित करती हैं। इन भावों के अनुभव की शक्ति ज्ञानेंद्रियों में नहीं है। यह भाव तो मन का ही विषय है। सभी ज्ञानेंद्रियों के सारे ही भावों का संग्राहक एकमात्र मन रूपी अंतःकरण ही है। दर्शनेंद्रिय से दृश्यों के रूप में जो सूचनाएं मन तक पहुंचती हैं ना, मन इन्हें सुंदर कुरूप, अच्छा बुरा, अपना पराया आदि भावों के रूप में ही अनुभव करता है। हमारा मन रूपात्मक भाव का संश्लेषण करता है। निश्चयात्मिका शक्ति बुद्धि रूपी अंतःकरण उस भाव रूप का विश्लेषण करके ग्रहण त्याग का निर्णय करती है। ये सब तो हमारे नित्य के अनुभव हैं। हमारे पास अनुभव के बाह्य अंतःकरण तो इतने ही हैं। क्या आप जानते हैं, पंचभूतों की आधार पंच तन्मात्राओं और इन सब भाव रूपों के भी आधार रूपत्व महत्तत्व का अनुभव इनमें से किस करण से होता है? मन बुद्धि सहित सभी करणों की समन्वित शक्ति से ही यह असंभव संभव होता है। प्रारंभ से पूर्णता तक आपको स्मरण होगा, हमने पहले भी किसी स्थूल कलाकृति से प्रकट होने वाले भाव और उसके आधारभूत नियमों को एक साथ जानने की चर्चा की है। अब इन्हीं प्राकृत कलाकृतियों की आधारभूत शुद्ध भावमय संरचना, तन्मात्राओं और इनके भी आधार महत्तत्व के अनुभव की चर्चा कर रहे हैं। किसी भी भावात्मक स्थूल अनुभव के प्रारंभ में मन बुद्धि दोनों करणों का क्रमशः अलग अलग उपयोग होता है, किंतु पूर्णता में मन बुद्धि आदि सभी करण की समन्वित शक्ति से ही यह विज्ञान होता है। आत्मशक्तिवर्धन। हमने शैशव से अभी तक केवल अपने हृदय को जोड़कर ही किसी भी प्राकृत कृत्रिम कलाकृति से प्रकट होने वाले भावों का मूल्यांकन करना सीखा है, पर उसके साथ एकात्म भाव से बुद्धि को भी जोड़कर स्वयं अपना आत्मशक्तिवर्धन करना तो सीखा ही नहीं। आपको क्या लगता है, किसी भी कलाकृति के रसास्वादन में स्वयं अपनी योग्यता का कोई मूल्य ही नहीं है? देखो भाई, हमारे आचार्यों का यह अनुभव सिद्ध स्पष्ट निर्णय है कि केवल हृदय या केवल बुद्धि से होने वाला ज्ञान एक देशीय और अधूरा ही रहता है। उसमें कभी भी पूर्णता नहीं आती। पर हाँ, हृदय और बुद्धि की समन्वित वैज्ञानिक दृष्टि से हमारी अनुभूति की आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम एक ही साथ सृष्टि के सूक्ष्मतम व महत्तम स्वभाव के नैसर्गिक सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं। पर मन बुद्धि का शक्ति समन्वय हो कैसे? अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्
गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षायव मातरं खगाः स्तन्यन्यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यम् संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेष्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो
श्रीकृष्णार्पणमस्तु।